नमस्ते विद्यार्थियों, आपकी हिंदी अध्यापिका मैं किरण पिरार आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक यानी हिंदी व्याकरण का एक अध्याय जिसका नाम है पत्र लेखन, यानी इसे इंग्लिश में लेटर राइटिंग भी कहते हैं। ये आपके पाठ्यक्रम में लेखन कौशल यानी राइटिंग स्किल में सम्मिलित है। जी हाँ बच्चों, जैसे आप जानते ही हैं कि प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने संदेश, अपने भावों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए पत्र का सहारा लेते आया है। आज के समय में यानी आधुनिक समय में टेलीफोन, मोबाइल, फैक्स, ईमेल, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, स्नैपचैट आदि के आ जाने के से क्या हुआ है, इनके प्रयोग में थोड़ी कमी आ गई है। किसके प्रयोग में? पत्र के प्रयोग में। ठीक है, तो क्योंकि अब इस आसानी से उपलब्ध माध्यम से हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने लग गए हैं, इसलिए पत्र का अब महत्व कम हो गया है। परंतु इसका महत्व कम तो हुआ है लेकिन पूरा ही लुप्त नहीं हुआ है। आज भी हमें विद्यालय से अवकाश लेने के लिए आवेदन पत्र या कोई निमंत्रण पत्र के रूप में हम भेज सकते हैं। जैसे किसी समस्या से अवगत कराना हो तो हम कोई अन्य पत्र भी लिख सकते हैं। ये जो पत्र होते हैं वो लिखित होते हैं, इसलिए इसे स्थायी दस्तावेज के रूप में रखा जा सकता है। स्थायी मतलब ये रिकॉर्ड के रूप में हम इसको सेव रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। ये जब चाहो, चाहे कितने साल के बाद भी हम इसको प्राप्त करना चाहें तो ये हमें आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। जैसा कि बच्चों व्यवहारिक जीवन में हम देखते हैं कि पत्र लेखन की जो आवश्यकता है वो बहुत सारे क्षेत्रों में अलग अलग रूप से होती है। हम अपने से जो दूर व्यक्ति रहने वाले हैं, जो हमारे सदस्य अगर कोई दूर रहता है, चाहे वो मित्र हो या कोई भी संबंधी हो, उनको हमें कोई समाचार भेजना हो तो हम पत्र का उपयोग करते हैं। उनका समाचार जानना हो तो भी हम पत्र लिखते हैं। इसके अलावा अगर हम किसी से कुछ पाना हो, किसी से कुछ लेना हो, है ना, तो हम आवेदन पत्र के रूप में उनसे ले सकते हैं। यानी पत्र के जरिए हम अपनी बात को प्रस्तुत कर सकते हैं, दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। प्राय विद्यार्थी जो होते हैं वो प्रधानाचार्य को क्या कर सकते हैं? अवकाश पत्र लिख सकते हैं, प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं, आवेदन पत्र लिख सकते हैं, है ना। और ऐसे ही जैसे किसी विभाग की अगर कोई लापरवाही हो जाती है तो उसको सामने लाने के लिए, यानी लापरवाही को सामने लाने के लिए हम क्या करते हैं? उसकी शिकायत करते हैं। तो कोई अधिकारी को हम उसको शिकायत के रूप में पेश कर सकते हैं। तो ऐसे पत्र जो शिकायती पत्र के रूप में हम लिख सकते हैं। इस प्रकार जो पत्र का विषय है, उसका रूप और उसकी आवश्यकता और परिस्थिति के अनुसार पत्र को लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो पत्र को हम इस तरह से हम विभिन्न रूपों और विभिन्न प्रकार में बांट सकते हैं। पत्र का इम्पोर्टेंस क्या है, यानी पत्र का महत्व क्या है, क्यों इसको महत्व दिया जाता है? पत्र के द्वारा हम अपने संदेश दूसरे तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। पत्र में लिखा संदेश स्थायी होता है, यानी उसे रिकॉर्ड के रूप में हम स्टोर कर सकते हैं, सेफ रख सकते हैं। पत्र में हम अपनी बात को विस्तार से भी समझा सकते हैं। अगर हमें कोई बात समझानी है तो हम उसे एक्सप्लेन करके विस्तार रूप में समझा सकते हैं। पत्र संदेश भेजने का जो सस्ता और सरल और सर्वोत्तम साधन होता है। कोई भी पत्र भेजना हो या कोई संदेश आपको देना हो तो ये सबसे सरल, सस्ता और सर्वोत्तम माध्यम होगा। अब हम देख रहे हैं कि इस पत्र के बारे में जो हमने जाना है उसको एक परिभाषा के रूप में समझ लेते हैं। जब हम अपने सुख या दुख या अपनी कोई समस्या या किसी को निमंत्रण देना हो तो इन सभी विषयों से संबंधित एक कागज पर लिखकर दूसरों के पास भेज सकते हैं। यानी पत्र क्या है? हम अपने सुख दुख, अपनी समस्या अथवा निमंत्रण आदि को एक कागज पर लिखकर दूसरों के पास भेजते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? पत्र लेखन कहते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो अब हम जो पढ़ रहे हैं प्रकार, पत्र के प्रकार। पत्र के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। ध्यान दीजिए बच्चों, मैं ट्रिक के तौर पे समझा रही हूँ। औपचारिक मतलब जो ऑफिशियल लेटर है,
ठीक है। और अनौपचारिक, यहाँ देखिए न पर औ की मात्रा है ना, तो ये हो गया अनौपचारिक। ध्यान दीजिए, जो शब्द लिखा है उसकी रचना पर ध्यान देकर हम इसे याद करेंगे। अनौपचारिक यानी पारिवारिक पत्र, जो हमारे घनिष्ठ संबंधी होते हैं, जैसे हमारे मित्र होते हैं, हमारे भाई बहन, दादा पापा, तो ऐसे संबंधियों को जब हम पत्र लिखते हैं तो वो अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आएगा। और औपचारिक पत्र के अंतर्गत जैसे विद्यालय हो गया, कार्यालय हो गया, व्यवसाय हो गया, तो ऐसे जो लेटर होते हैं, पत्र होते हैं, वो औपचारिक में आएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम जान रहे हैं दूसरा भाग, यानी कि अनौपचारिक पत्र। इसके बाद हम जानेंगे औपचारिक पत्र, ठीक है। तो आप इसे ध्यानपूर्वक समझ लीजिए। अनौपचारिक पत्र जिन लोगों के साथ हमारे पारिवारिक यानी के अर्थात घरेलू संबंध होते हैं, उनको लिखे जाने वाले पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं, ठीक है। जैसे कौन हो गए? मित्र, माता पिता, मामा, चाचा, भाई आदि को लिखे गए पत्र किस में आएंगे? अनौपचारिक पत्र में आएंगे, ठीक है। क्लियर हो रहा है ना, समझ में आ रहा है? अब देखते हैं अनौपचारिक पत्र की विशेषताएं। अनौपचारिक पत्र में क्या प्रमुख बात विशेष तौर पे देखी जाएगी? इसमें व्यक्तिगत सुख दुख और अनुभवों का वर्णन होता है। व्यक्तिगत यानी पर्सनल, ठीक है। पर्सनल हमारे जो सुख की बातें, दुख की बातें हम किसी को शेयर करना चाहते हैं, कोई हमारा एक्सपीरियंस रहा हो, है ना। विद्यालय में अगर वार्षिक उत्सव रहा है, कोई मेला का आयोजन हो रहा है, या हमारे प्रधानाचार्य द्वारा हमें कोई उपहार दिया जा रहा है, तो उसका जो अनुभव है वो हम अपने सगे संबंधियों को, मित्र को लिख कर दे सकते हैं। तो ये हो जाता है अनुभव और सुख दुख की बात, ठीक है। तो इस तरह के बात को, विवरण को हम लिख सकते हैं। इसमें तत्वों के साथ साथ भावों को भी महत्व दिया जाता है। जो बात हम लिख रहे हैं ना, उस तत्व के साथ साथ हमारी भावना को भी महत्व दिया जाता है कि उस पत्र में हमारे भाव छुपे होते हैं, हमारी फीलिंग्स छुपी होती हैं, ठीक है। इसकी जो भाषा होती है, यानी भाषा की लिपि जो होती है, भाषा शैली जो होती है, वो अनौपचारिक होती है। यानी हम जब किसी से बातचीत करते हैं ना, तो वैसी भाषा का हम प्रयोग इसमें कर सकते हैं, कॉमन भाषा जो हम आम दैनिक जीवन में उपयोग में लेते हैं। इसमें आत्मीयता होती है। आत्मीयता का मतलब किसी से घनिष्ठता से लगाव जुड़ा होता है, ठीक है। तो इसमें हमारा जो रुचि है वो आत्मीय रूप से घनिष्ठ होती है। तो इसका हम क्या देखते हैं? आत्मीयता इस पत्र में देखी जाती है, ठीक है। अब आपको क्या करना है? पत्र जब आप लिखोगे ना, तो कौन सी बातों को ध्यान में रखना है? जो भाषा आप लिखोगे वो सरल होनी चाहिए, ठीक है। और जो भी वाक्य आप बना रहे हो, उनमें जब शब्दों का चुनाव करो ना, वो सटीक होना चाहिए। सही शब्दों का चुनाव करके छोटे छोटे वाक्य बनाकर हम उस पैराग्राफ को बना सकते हैं, ठीक है। किसी भी प्रकार की काट पीट आपको नहीं करनी है, यानी नीटनेस का आपको खास तौर पे ध्यान रखना है, सफाई का, ठीक है। राइटिंग का, जो लेख आप लिखते हो उसमें मात्राओं शुद्धि का, और काट पीट ना हो, खराब नहीं हो, ठीक है। अगर काट पीट होती है तो उस पर भी हमें ट्रिक पता होनी चाहिए। बस एक ज़रा ऐसी लाइन से हमें उसको कट कर लेना है, उसको हाईलाइट करोगे तो वो ज़्यादा उभर कर सामने आएगा, और लोग जो भी चेक करेगा ना, उसका अट्रैक्शन वहाँ पर होगा, तो वो दिखेगा कि ये गंदा सा पत्र उसने लिखा है। इसलिए काट पीट नहीं होनी चाहिए। अगर हो भी जाती है बाय मिस्टेक, तो उसे सिर्फ एक लाइन से कट करना है, उसे हाईलाइट नहीं करना है, ठीक है। आप लोग भी क्या करते हो? उसको गहरा गहरा कर देते हो, तो सबसे पहले अट्रैक्शन वहीं जाता है, ठीक है। तो आपको सिर्फ एक लाइन से उसे कट करना है, वो कट माना जाएगा, उसे गहरा नहीं बनाना है, ठीक है। और जो प्रेषक की आयु होती है, उसके अनुसार शब्दों का चयन यानी उपयोग करना होगा। जो भेजने वाला है उनकी आयु के अनुसार, ठीक है, आपकी लेवल के अकॉर्डिंग आप उन शब्दों का चयन करोगे, ठीक है। अब हम देख रहे हैं, ये एक सारणी है। इस सारणी में हम देखते हैं, देखो सबसे पहले है संबंध, ठीक है, फिर है संबोधन, फिर है अभिवादन और फिर है निवेदन। आप इसे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएं, हम सरसरी नज़र से एक बार रीड कर लेते, लेकिन इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है।
क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब हम पत्र लिखते हैं ना, तो उस इन सब का कनेक्शन आपस में होता है। और जो फॉर्मेट मैं आपको बताऊंगी, जो प्रारूप मैं आपको समझाऊंगी, उसके अंतर्गत अगर हम माता पिता लिखते हैं तो उसका जो संबंध करता है किसके साथ है, तो वो क्या रूप में कहलाएगा, वो उसका क्या होगा, उसका अभिवादन कैसे करेंगे, प्रणाम करेंगे, नमस्ते करेंगे, क्या करेंगे। तो आपको ध्यान में रखना है कि अगर गुरु है तो हम उन्हें प्रणाम करेंगे, है ना। अगर कोई हमारा दोस्त है, मित्र है, तो हम उन्हें नमस्ते करेंगे। तो इस तरह से हमें क्या करना है, इनका संबंध आपस में जोड़कर इस टेबल के अनुसार, ठीक है, इस टेबल को एक बार आपको पढ़ना है, इसके अनुसार उनको आपस में कॉम्बिनेशन बनाना है, सेट करना है। और फिर जब आप पत्र लिखोगे ना, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि किसका संबंध है और क्या संबोधन के रूप में हमें शब्दों को लिखना होगा, और उसका अभिवादन रूप क्या बनेगा, और निवेदन में हम उसको किस नाम से अपने आप को बनाएंगे। ठीक है, तो निवेदन में हम अपने आप को बनाएंगे जो पत्र लिख रहा है। अभिवादन जिसको हम प्रणाम कर रहे हैं, उनको धोख दे रहे हैं या उनको नमस्ते हाय हेलो कर रहे हैं ना। संबोधन में क्या होता है कि उसको वो आपका कैसा है, उसको रेस्पेक्ट से हम क्या कहते हैं, ओबीडियंट के रूप में, है ना। और संबंध की वो हमारा क्या लगता है आगे वाला, जिसको हम पत्र लिख रहे हैं। ठीक है, तो एक बार समझ लेते हैं। संबंध में आता है माता पिता, गुरु, बड़ा भाई, ससुर भी हो सकता है। इन सबसे संबंधित अगर कोई संबंध जुड़ा है तो उसे हम मान्यवर, आदरणीय, माननीय, पूजनीय, आदरणीय, यहाँ देखिए णिया लिखा है ना, या जुड़ा है, और इधर देखो णीय है। जी हाँ, णीय जब लास्ट में आता है तो वो पुल्लिंग के लिए है, यानी पुरुष जब लड़का जब कोई लिखता है तो आदरणीय हो जाएगा लड़कों के लिए, और आदरणीय जो स्त्रीलिंग के लिए हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही पूजनीय पुल्लिंग के लिए है और पूजनीया स्त्रीलिंग के लिए है। ऐसे ही मान्यवर और माननीय। अब देखते हैं अभिवादन, उन्हें हम नमस्कार, प्रणाम और चरण स्पर्श कर सकते हैं। तो उनकी आयु के अनुसार हमें इनको ध्यान में रखना है। आ रहा है समझ में? चलिए, आपका जो स्नेह पात्र है, अब वो आपसे क्या कनेक्शन है, उसके हिसाब से आपको निवेदन के रूप में लिखना होगा। ठीक है, आपका स्नेह पात्र, आपका कृपाकांक्षी, आपकी आज्ञाकारी। अगर यहाँ पर आप लड़की हो, छात्रा हो, मतलब बेटी हो, स्त्रीलिंग के रूप में लिखना हो तो क्या हो जाएगा, आज्ञाकारिणी। री में आ जाएगी छोटी मात्रा और णी में आ जाएगी बड़ी की मात्रा। ठीक है, आज्ञाकारिणी। आ रहा है समझ में? ऐसे ही अगर वो छोटा भाई है, पुत्र है, भतीजा है, उसका संबंध जो जुड़ रहा है, भांजा है, बहन है, या छोटे जो आपसे हैं, तो हम उनको क्या कहेंगे, चिरंजीवी, प्रियवर। इस तरह से संबोधन हम उसमें डालेंगे। और अभिवादन के रूप में हम क्या लिखेंगे, उसको हम आशीष दे सकते हैं, उन्हें प्रणाम तो नहीं कर सकते ना, तो छोटे हैं इसलिए हम उन्हें क्या कहेंगे, शुभाशीष, खुश रहो या प्रसन्न रहो, है ना। और उसके बाद में निवेदन में हो जाएगा, तुम्हारा वो कौन है, मतलब जो पत्र लिख रहा है वो कौन बना, तुम्हारा हितैषी है, भला चाहने वाला है, शुभाकांक्षी है, शुभ चिंतक है। तो इनमें से कोई एक आपको लिखना होगा जो संबंध जिसका है उस पर बैठना चाहिए। ठीक है, अब अगर आपका मित्र है, सहपाठी है, बराबर की आयु वाला है, तो हम उसे प्रिय, मित्रवर, प्रियवर के रूप में संबोधन कर सकते हैं। उन्हें हम क्या कहेंगे, नमस्ते, है ना, सस्नेह, मिलन। ठीक है, इस तरह से। और वो उसके लिए आप क्या बन जाओगे, तुम्हारा सुहृदय मित्र, है ना, स्नेही, तुम्हारी सखी या सखा। ठीक है, ये आपको टेबल अच्छे से लर्न करनी है। अगर आपने ये टेबल लर्न कर ली तो फिर आगे कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। ठीक है बच्चों, अब हम देख रहे हैं जब आप पत्र लिखते हो तो उसके आरंभ को यानी शुरुआत को हम प्रशस्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रशस्ति। और इस पत्र का जो एंडिंग पॉइंट होता है, अंतिम का हिस्सा होता है, उसे हम कहेंगे उपसंहार। क्या कहेंगे, उपसंहार। क्लियर? शुरुआत को हम कहेंगे प्रशस्ति और अंतिम भाग को हम कहेंगे उपसंहार।
ठीक है। अब हम इसके अंग देखते हैं। जैसे 4 अंग हम इसके बनाते तो क्या बनेंगे? सबसे पहले पत्र लिखने के लिए हम सबसे पहला अंग क्या देखते हैं? पत्र लिखने वाले का पता। अगर मैं पत्र लिख रही हूँ, यानी आप बच्चे लोग पत्र लिख रहे हैं, अपने आप को मैं बनाती हूँ, ठीक है, तो मेरा पता यहाँ आ जाएगा और दिनांक आ जाएगी जिस दिन पत्र लिखा जा रहा है, ये सबसे पहले आएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान से सुनिए। आप किताब में जब देखते हो, कोई भी तरह की किताब आप उठाते हो, तो उसमें लिखने वाले का पता और तिथि जो होती है वो उस पत्र के सबसे अंत में दिखाई देगी, लिखी हुई होती है। आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है, आपको कोई डाउट नहीं रखना है। क्या बात रखनी है ध्यान में कि लिखने वाले का पता और तिथि सबसे प्रारंभ में आएगी। मैंने जो इस वीडियो में फॉर्मेट बताया है, आप उसे फॉलो कीजिए। आपकी किताब या कहीं और से आपको फॉलो नहीं करना है, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। अगर आपकी किताब पे अंतिम में है तो आप इसे शुरुआत में डालेंगे। क्लियर? ठीक है। अब पत्र के दूसरे अंग में पत्र पाने वाले का क्या होगा? संबोधन और प्रशस्ति होगा। यानी आपको क्या करना है, दूसरे भाग में आप जिसे पत्र लिख रहे हैं ना, जिसको पत्र मिल रहा है, जो पत्र प्राप्त कर रहा है, उसको हम संबोधन के रूप में क्या नाम देंगे, वो हमारा कनेक्शन क्या है, उस हिसाब से हम उसकी शुरुआत करेंगे, ठीक है। और तीसरे भाग में उस पत्र का कलेवर आ जाएगा, मतलब उसका मेन पॉइंट आ जाएगा, उसका हृदय आ जाएगा, विषय विस्तार आ जाएगा। जो हम डिटेल में बात कह रहे हैं वो पूरा मैटर तीसरे अंग में आ जाएगा, ठीक है। और चौथे अंग में क्या आएगा? उपसनार, यानी एंडिंग पॉइंट आएगा, जिसमें हम उसका एंड करते हैं कि यहाँ सब कुशल हैं, उम्मीद है आप भी कुशल मंगल होंगे। इस तरह से अपनी जो बात उस पैराग्राफ में बताइए, थर्ड पॉइंट में बताइए ना, उसका एंडिंग करना आपको, ठीक है। एंडिंग करके फिर आपको लिखने वाले का नाम लिखना होगा। ध्यान दीजिए बच्चों, अभी हम विद्यार्थी के रूप में इसे लिखना सीख रहे हैं, परीक्षा के तौर पे तैयार कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर नाम नहीं लिखना है। एग्ज़ाम के लिए मैं आपको समझा रही हूँ, आपको नाम नहीं लिखना है कहीं पर भी, आपको क ख ग लिखना है। मैं आगे समझाती हूँ। देखिए, ये हो गया इनके अंग जो अभी हमने पढ़े। पत्र प्रेषक का नाम, जो पत्र लिख रहा है ना उसको प्रेषक कहेंगे, उसका नाम और पता आ जाएगा, दिनांक आ जाएगी। उसके बाद में संबोधन, हम उसे किस नाम से संबोधन कर रहे हैं, अभिवादन यानी चरण स्पर्श कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फिर हमारा पूरा पैराग्राफ आ जाएगा। हो सके तो पैराग्राफ को 3 टुकड़ों में बांट सकते हैं या एक में भी लिख सकते हैं, फिर अपना अभिवादन के रूप में आप अपने आप को प्रेजेंट करोगे, ठीक है। अब देखिए, जो विवरण अभी मैंने आपको समझाया उसे एक बार पढ़ लेती हूँ। इस भाग में क्या होता है, यानी सबसे पहला जो भाग है उसमें पत्र लिखने वाले का क्या आता है, पता आता है, जो मैंने आपको बताया। फिर तिथि आती है, जो पत्र लिखने वाला है उसका उचित संबोधन, यानी पत्र प्रापक के लिए क्या होगा, उचित अभिवादन आ जाएगा। तीनों पॉइंट आ जाएंगे, मेरा पता, दिनांक, जिसको मैं लिख रही हूँ उसको संबोधन किस रूप में करूँगी, और उसका अभिवादन किस रूप में करूँगी। चारों लाइन यहाँ आ जाएगी पहले भाग में। दूसरे भाग में क्या आएगा, उसका विवरण लिखूँगी, क्या कारण है, सबसे पहले इसको संबोधित करूँगी, बात बताऊँगी। फिर जो मुख्य बात है उसको लेते हुए कथ्य यानी अपनी कथन को क्लियर करूँगी, बात को समझाऊँगी। फिर जो मैं लिखने वाली हूँ यानी लेखक हूँ, तो उसकी अपेक्षाएँ, मैं क्या उम्मीद करती हूँ, क्या अपेक्षाएं रखती हूँ उस पत्र को लिखने के लिए कि क्या होना चाहिए इसका रिज़ल्ट, वो आपको अपनी अच्छी वाली लैंग्वेज में इस पर लिखना है। आपको ऑर्डर नहीं देना है, ठीक है। रेस्पेक्ट वाली यानी आदरणीय वाली भाषा में आपको इसको पत्र को लिखना होगा, ठीक है। और अंतिम में हम पत्र लेखक का नाम यानी क ख ग लिखेंगे, ठीक है। हस्ताक्षर लिखा जाता है लेकिन हम हस्ताक्षर करते नहीं हैं, ध्यान रखिएगा, ओके। अगर आप नहीं भी लिखोगे हस्ताक्षर तो भी चलेगा, आपको सिर्फ क ख ग अपने नाम की जगह पर लिखना होगा। क्लियर? अब देखिए, अब हमने यहाँ पर प्रारूप को समझना है। प्रारूप में सबसे पहले क्या करोगे, आपकी जो पाठ्य पुस्तक होगी, कॉपी जो होगी, नोटबुक, ठीक है, अभ्यास पुस्तिका,
उसके पृष्ठ में सबसे पहले आपको ध्यान रखिए 2 पेपर पे पत्र नहीं लिखना है। एक ही पेपर पे शुरुआत से, स्टार्टिंग से ही पेपर शुरू में ही पत्र शुरू करें। किसी और पेपर का आधा अंश बचा हो तो वहाँ से शुरू नहीं करना है, नए पेज से शुरू करना है। क्लियर? दूसरी बात, जब आप पत्र लिखते हो तो आपकी नोटबुक का जो मार्जिन लाइन होती है वहाँ से शुरू करना है। ठीक है। तीसरी बात, जो भी पत्र का फॉर्मेट मैं बता रही हूँ ना, वो चीज़ यहाँ देखें। ये जो लाइन दिख रही है ना, यहाँ मार्जिन लाइन से ये सारी चीज़ें फॉलो होनी चाहिए अंतिम तक। ठीक है। ये जो दिखाई दे रहा है ना, यहाँ मैंने कोई पैराग्राफ नहीं बनाया है। आपको इस तीनों पॉइंट को ध्यान में रखना है। ठीक है। अब मैं आपको बता रही हूँ प्रारूप। इसके लिए सबसे पहले अपना पता आ जाएगा। जैसे विद्यार्थी परीक्षा के तौर पे लिख रहे हैं एग्ज़ाम के लिए, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे परीक्षा भवन। याद रखना, सबसे पहले लिखेंगे परीक्षा भवन, क्योंकि आप उस समय परीक्षा भवन में बैठे होंगे, एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होंगे, इसलिए आप यहाँ अभी से अभ्यास के लिए लिख लेते हैं परीक्षा भवन। फिर आपका नगर लिख दो, क ख घ नगर। ठीक है। फिर उस दिन की दिनांक डाल दो। क्लियर? अब उसके बाद में जिसको आप पत्र लिख रहे हो वो कौन है? प्रिय मित्र है, पूज्य पिताजी हैं, कौन है? तो उस तरह से आपको संबोधन डालकर नाम लिख देना है, संबंध लिख देना है। ठीक है। फिर अभिवादन के रूप में आप उन्हें क्या कर रहे हैं? मित्र है तो मधुर स्मृतियाँ दे दो, और दादाजी हैं तो सादर प्रणाम कर दो। तो इस तरह से आपको क्या करना है? अभिवादन लिखना है। क्लियर? ये पॉइंट समझ में आया? अब हमें जाना है उसके विषय पर, विषय विवरण पर जाना है। तो सबसे पहले हम पहला अनुच्छेद, कहने का मतलब पहला पैराग्राफ लिखेंगे। शुरुआत में हम अपना जिक्र, अपना परिचय देते हुए कारण बताएंगे। क्या कारण रहा है, क्या समस्या रही है, उसका क्या कारण है, आप उनसे क्या अपेक्षाएं करते हो, वो दूसरे पॉइंट में, दूसरे पैराग्राफ में आपको लिख देनी है कि आपने पत्र क्यों लिखा है, आपको क्या उनसे अपेक्षाएं हैं। ठीक है। और अंतिम में आप क्या करोगे कि अपना और दूसरों का, सामने वाले का भला कुशल मंगल करके समाप्ति कर दो, और कहना कि मेरा छोटों को प्यार। इस तरह से आप उसका एंडिंग करोगे। तो तीनों पैराग्राफ समझ में आया? सबसे पहले आपको कारण, फिर आपको उसका क्या करना है? विषय विस्तार को लेकर जाना है, उसकी अपेक्षाएं आपको रखनी अपनी, और उसके बाद में आपको शुभाशीष और कुशल मंगल सादर प्रणाम के रूप में एंड करना है। फिर आपको यहाँ अंत में अपना नाम, यानी आपको अपने रूप में बताना है कि आपका आज्ञाकारी है ना, आपका प्रिय मित्र या आपका शुभ चिंतक। तो इस तरह से आप उसके क्या हो वो लिखकर क ख ग लिख दीजिए। ठीक है। अगर आपने शुरुआत में क ख ग लिखा है तो अंतिम में लिख दो अ ब स। क्लियर? ठीक है। मैं इसको आपको कुछ उदाहरण के दौरान अच्छे से समझाने का प्रयास कर रही हूँ। आप बस इतना ध्यान रखिए, इस वीडियो को जब सुन रहे हो तो बस आपका कंसंट्रेशन होना चाहिए, फोकस होना चाहिए, उसके बाद आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है। तो ये जो प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, अगर आपको ऐसा प्रश्न मिलता है, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझा रही हूँ। जैसे प्रश्न है, अपने मित्र को आपके द्वारा साक्षरता अभियान के अंतर्गत किए जा रहे कार्य का विवरण देते हुए पत्र लिखना है। किसको पत्र लिखना है? मित्र को। कौन लिख रहा है? हम ही लिख रहे हैं। ठीक है। विषय क्या है? साक्षरता अभियान के अंतर्गत किए जा रहे कार्य का विवरण देना है। साक्षरता अभियान है, उसमें जो कार्य हो रहा है उसकी डिटेल आपको देनी है। क्लियर? अब देखिए, सबसे प्रमुख बात जो भी मैंने आपको पहले वाले में समझाई थी, क्या थी कि आपको शुरुआत में परीक्षा भवन लिख लेना है। ठीक है। तो परीक्षा भवन से पत्र लिखते समय अपने पते के स्थान पर कक्षा या परीक्षा भवन या नाम के स्थान पर आपको क ख ग, ये देखिए, ये आपको दिख रहा है क ख ग, ये वाला रूप जो है ना, ये आपको अपने नाम के स्थान पर लिखना है। क्लियर? ओके। अब देखते हैं, शुरुआत में जो मैंने आपको बताया, पहला अंश जो है उसमें आप क्या लिखोगे? परीक्षा भवन। यहाँ नहीं लिखा है, आपको यहाँ डालना है परीक्षा भवन। फिर स्थान का नाम लिख सकते हो, क ख ग नगर भी लिख सकते हो। ठीक है। फिर दिनांक आ जाएगी, दिनांक आपको इसी रूप में लिखनी है। ध्यान रखिए बच्चों, दिनांक आपको इसी रूप में लिखनी है। यहाँ देखिए, यहाँ आपको मई, जो आपने महीना लिखा है ना, उसके बाद में आपको कॉमा लगाना है। क्या लगाना है? कॉमा। और यहाँ लिखना है परीक्षा
भवन। ये बात ध्यान रखिए, परीक्षा भवन से शुरू करके फिर यहाँ दिनांक आ जाएगी और ये आपने दिनांक डाली है, कोई कॉमा बिंदी स्लैश नहीं है, सिर्फ महीना जो है ना वो हिंदी में लिख कर कॉमा यहाँ डालना है। क्लियर? ठीक है। अब देखते हैं उसके बाद आपने लिखना है संबोधन, जिसमें आ जाएगा प्रिय मित्र राजन। आप उसको क्या कर रहे हैं अभिवादन के रूप में सप्रेम, नमस्ते, हाय हेलो, जो भी हाय हेलो लिखना नहीं है, नमस्ते लिखना है। ठीक है। मैंने पहले आपको बताया था कि मैं साक्षरता अभियान में सक्रिय रूप से भाग ले रहा हूँ। आपने शुरुआत की है यहाँ से। मैं आपको ये नहीं लिखना है कि मैं ये हूँ तुम वो हो, मतलब किसी और टॉपिक पे नहीं जाना है, शुरुआत से ही हमने पॉइंट पर आना है। मैं यह कार्य अपने हिंदी के अध्यापक के निर्देशानुसार कर रहा हूँ। हमारे शहर से 7 किलोमीटर दूर एक गांव है। वहाँ पढ़े लिखे जो लोग हैं उनकी कमी हो गई है, यानी पढ़े लिखों की कमी है, और मुझे उस गांव के 10 परिवारों को शिक्षित करने का कार्य सौंपा गया है। हमें कार्य समझाना, शुरुआत हमने की है, डायरेक्ट दूसरे पॉइंट पे नहीं जाना, धीरे धीरे हमें पॉइंट पर आना है, फिर धीरे धीरे समापन की ओर बढ़ना होगा। ठीक है, एकदम से अपनी बात को ऐसे एक्सप्लेन नहीं करना है, वरना सामने वाला कहेगा इसको क्या होगा, एकदम से अपनी बात कह दी, है ना। तो बाद में आपको लिखना, मैं सप्ताह में 3 दिन वहाँ जाता हूँ। अपनी बात समझाई। मैं सबसे पहले प्रौढ़ और बच्चों को साक्षर ज्ञान कराया। मैंने क्या जो किया वो काम वो मैंने बता दिया। यहाँ से शुरुआत की, क्या किया मैंने, प्रौढ़ और बच्चों को साक्षर ज्ञान कराया, और अक्षरमाला के उपरांत, यानी अक्षरमाला जब समझाया था उसके उपरांत अब उन्हें अक्षरों के योग से शब्द बनाना सिखाया, यानी अक्षर बनाना उनको आ गए। अब 2 अक्षर जोड़कर, 2 शब्दों को जोड़कर मैं उनको अक्षर जोड़कर मैं उनको शब्द बनाना सिखा रहा हूँ। ठीक है। अब ये पूरा कार्यक्रम हमने साक्षरता अभियान के कार्य का विवरण कर दिया। अब एंडिंग पॉइंट पे जाते हैं। ठीक है। आशा है 2-3 मास में वे पत्र लिखने और मनी ऑर्डर फॉर्म भरने, बैंक में रुपए जमा करवाने के या निकालने के काम स्वयं करने में सक्षम हो जाएंगे। क्योंकि साक्षरता अभियान में सबसे प्रमुख दिक्कत यही आती है, अगर जो अनपढ़ होता है ना तो वो अपने ज़रूरी कार्य को नहीं कर पाते, तो कम से कम वो इतना कार्य तो कर पाएंगे। ठीक है। और अंतिम में आप लिख देंगे, क्या तुम भी इस कार्य में सहयोग देना चाहते हो, तो लिखना, अपने माता पिता को मेरी तरफ से नमस्ते, प्रणाम कहना, सादर प्रणाम कहना, छोटी बहन को मेरा प्यार देना। इस तरह से आप एंडिंग पर जाना है। क्लियर? ये तीनों पैराग्राफ समझ में आ रहा है, कैसे शुरुआत करनी, कहाँ जाना, फिर लास्ट में किस तरह से पैराग्राफ में आपको एंडिंग करना है। भाषा समझ में आ रही है, भाषा लिपि का ज्ञान हो रहा है ना, तो ये चीज़ आपको फॉर्मेट में ध्यान रखनी है। फिर अंतिम में आपको यहाँ शुभकामनाओं सहित तुम्हारा अभिन्न मित्र क ख ग लिख देंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, मनोज ना लिख के क ख ग। अगर प्रश्न में किसी नाम को दिया गया है कि आप मनोज हो, आप अपने आप को मनोज समझते हुए पत्र लिखो अपने मित्र को, तब हम प्रश्न के अनुसार यहाँ पर उसको नाम को फॉलो करेंगे। अगर प्रश्न में कोई नाम नहीं है तो हम क ख ग लिखेंगे, अन्यथा हम प्रश्न के अनुसार नाम को यहाँ लिखेंगे। क्लियर हुआ? ठीक है। अब देखिए बच्चों, यहाँ मैं आपको जो स्लाइड दिखा रही हूँ आप उन्हें पॉज करके, रोक कर, जूम करके अच्छे से देख लीजिए, पढ़ लीजिए। सिर्फ रीडिंग के लिए है, सिर्फ पठन के लिए है, समझने के लिए है, ताकि आपको आगे की क्लासों के लिए, अभी की क्लासों के लिए कोई भी डाउट ना रहे। मैं चाहती हूँ कि जैसे जैसे हम अभ्यास कर रहे हैं वैसे वैसे इसकी पूरी नॉलेज आपको हो जाए। अच्छा अभ्यास आप कर लो ताकि इसके पूरे मार्क्स आपको मिल सके। ठीक है। तो आप इन्हें जूम करके एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ताकि आपको कोई भी समस्या ना हो। प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। ठीक है। अपने मित्र को आपके द्वारा साक्षर, ये जो अभी मैंने समझाया है वो इस रूप में सामने आएगा। जो अभी मैंने रीडिंग लगाई है ना वो इस रूप में आएगी। तो देखिए बच्चों, यहाँ हमने परीक्षा भवन पत्र के बाद में तिथि, यहाँ एक लाइन छोड़नी है, सिर्फ एक लाइन यहाँ। ठीक है। फिर एक लाइन यहाँ, और तीसरी लाइन जो है वो पैराग्राफ के अंतिम में जब आप लिखोगे ना, शुभकामनाओं सहित तुम्हारा अभिन्न मित्र
उससे पहले एक लाइन। तो 3 लाइन आपको छोड़नी है और कहीं कोई लाइन नहीं छोड़नी है। कोई भी पैराग्राफ यहाँ बीच से शुरू नहीं करना है, मार्जिन लाइन से शुरू करना होगा। मैं आपको इस बात के लिए इसलिए बार बार कह रही हूँ क्योंकि ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। सिर्फ आपको 3 जगह लाइन छोड़नी है, 1, 2 और 3। क्लियर हुआ बच्चों? ठीक है, आप इसे एक बार रीडिंग कर लीजिए। आप चाहो तो ये जो पारिवारिक पत्र है, पिता को पत्र, आप इन्हें अपनी पाठ्य पुस्तक में लिख सकते हैं ताकि आपका अच्छा अभ्यास हो जाएगा। और यहाँ आपको ध्यान रखिए बच्चों, परीक्षा भवन लिखना है। वैसे यहाँ पर लिखा है गंगोत्री छात्रावास, तो ये जो पत्र है वो बच्चा जो है वो अपने पिता को लिख रहा है, वो छात्रावास में है, इसलिए उसने अपनी जगह का नाम लिखा है। ठीक है, अंतिम में हम अगर प्रश्न में नाम नहीं लिखा है तो आप क्या लिखोगे, मुझे इसमें से बताओ। हाँ, धवल, जो नीचे अंतिम में धवल लिखा है ना, वहाँ आप लिखोगे क ख ग। अगर प्रश्न में नाम लिखा है तो आप उस नाम को फॉलो करोगे। तो चेंजेस करना है ना, जब आप किताब से अगर कॉपी करते हो कहीं से, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना जो मैंने इस पूरे वीडियो में समझाया है। कहाँ नाम की जगह क ख ग लिखना है, ठीक है। परीक्षा भवन कहाँ लिखना, एड्रेस ऊपर आएगा। चीटिंग में भी, नकल में भी अक्कल लगाना, ठीक है। ओके, अब इन्हें एक बार देख लीजिए, रीडिंग कर लीजिए। इस तरह से आपके ये पत्र हैं जो कि मैंने स्लाइड के दौरान समझाने के लिए लिखे हैं। आप इन्हें रीडिंग करके भी समझ सकते हैं। अगर आपको ये नहीं दिख रहे हैं, नहीं समझ में आ रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन जो मैंने एक्सप्लेन किया है पत्र, उसे आप ज़रूर समझिए। उसे आप पॉज करके दोबारा सुनकर भी समझने का प्रयास कीजिए। वो फॉर्मेट जो अभी मैंने आपको समझाया, समझ लिया तो बाकी सभी ऐसे ही है। देखिए ये सेम ऐसे ही है, पत्र ही आ गया। अगर आपको कोई लाइन छोड़ने की समस्या हो रही है तो आप कहीं पर भी लाइन ना छोड़ें। ध्यान रखिए बच्चों, कहीं पर भी लाइन नहीं छोड़ेगी तो भी चलेगा, एज इट इज़ कंटिन्यू में भी रख सकते हैं। क्लियर? अगर आपको लाइन का याद रहेगा तो आपको मैंने 3 लाइन, एक यहाँ और एक अंतिम में, क ख ग से पहले यहाँ, तुम्हारा अभिन्न मित्र से पहले यहाँ आ जाएगी, ठीक है। 3 जगह बताई, नहीं आइडिया होता है तो कहीं मत छोड़ो। दोनों बातें मैंने समझा दी है। अगर आपको याद नहीं रहता तो कहीं लाइन मत छोड़ो, बस इस मार्जिन लाइन का ध्यान रखो। इस तरह से आपको लिखना है। यहाँ 2020 लिख देना, अभी 20 चल रहा है ना, ठीक है। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको ये अध्याय अच्छे से समझ आया है और इसी तरह से आप अपने अभ्यास को जारी रखें, नियमित रूप से करते रहें। खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। फिर मिलते हैं एक नए अध्याय की ओर। तब तक